गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु महाराज के 125वें अवतरण पर्व पर हम और आप यहाँ बैठे हैं। इस साल जितने भी आयोजन हो रहे हैं वो गुरु महाराज के अवतरण पर्व पर ही मनाए जा रहे हैं और यहाँ पर भी आयोजन उन्हीं की याद में ही हो रहा है। गुरु महाराज को जब जब हम याद करेंगे तो खास तौर से उनकी दी हुई साधना जिससे हम अपने जीवन का श्रेय सहज में प्राप्त कर जाते हैं उसकी जरूर चर्चा करेंगे। कल परम पूज्य भाई साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया था। उनका अनुभव, उनकी स्थिति के अनुसार बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया था। वास्तव में गुरु महाराज की साधना एक पूर्ण साधना है। गीता में हम पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुझ पर अविद्या आ जाती है, विस्मरण हो जाता है, लेकिन मुझ पर अविद्या का प्रभाव नहीं होता, तू भूल जाता है। वास्तव में जैसे परमात्मा शाश्वत है ऐसे हम भी शाश्वत हैं। जैसे परमात्मा सच्चित आनंद है वैसे हम भी सच्चित आनंद हैं, लेकिन इस अविद्या के आने से ही हम में और परमात्मा में अंतर आ जाता है। परमात्मा विद्या नहीं है, हम उस अविद्या के वश में आ जाते हैं। उससे हम में ये मैं मेरा पैदा हो जाता है, राग द्वेष पैदा हो जाता है, मृत्यु का भय पैदा हो जाता है, अनेकों प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं जिनसे जीवन में दुख, अशांति, क्लेश भोगते रहते हैं। कैसे उस चीज को प्राप्त करें, कैसे हम इस ईश्वर को प्राप्त कर जाएं? भगवान कृष्ण समझाते समझाते अर्जुन का मोह दूर करने के लिए, समझाने के लिए
अपना विराट स्वरूप भी दिखलाते हैं, लेकिन विराट स्वरूप के दर्शन के होने के बाद भी उसका मोह दूर नहीं होता, क्योंकि ये जो अविद्या है ये हमारे स्थूल शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अहम में, यहाँ तक हर शरीर के हर कतरे में ये समाई हुई है। निकलना आसान नहीं होता। कितना भी हम प्रवचन सुनते रहें, कितने भी हम जाप और त्याग करते रहें, लेकिन इनसे कोई विशेष लाभ होता नहीं है। जैसा मैंने कहा कि भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, यहाँ तक वह स्वरूप भी दिखलाते हैं, लेकिन तब भी मोह नहीं जाता। कारण इतना भरा है कि इसका निकलना इतना आसान नहीं होता। एक उपाय बतलाते हैं, अर्जुन तो एक काम कर, अपने मन को मेरे मन से जोड़ दे, अपनी बुद्धि को मेरी बुद्धि जोड़ दे। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मुझ जुड़ जा। जहाँ तू जुड़ जाएगा वहीं तेरी अविद्या दूर हो जाएगी, ये राग द्वेष निकल जाएंगे, तो सहज में अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। यही महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं, योग करें, परमात्मा से योग कर लें। योग क्या है? योगस चित्तवृत्ति निरोध। योग से क्या होगा? चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। ये जो वृत्तियां हम अंदर आ रही हैं, इन्हीं वृत्तियों से हम अशांत हैं, इन्हीं सारी परेशानियां हैं। जैसी वृत्ति होती है वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाता है। जैसे आप देखते हैं क्रोध आ जाता है किसी व्यक्ति को, तो हम देखते हैं क्रोध में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, संपूर्ण शरीर क्रोध के वश में हो जाता है, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका हम सारा बिल्कुल क्रोधमय हो जाता है। ऐसे जो भी वृत्ति आती है वैसे ही हम बन जाते हैं। पतंजलि कहते हैं कि भाई इन वृत्तियों को रोक लो, तुम्हारा योग हो जाएगा। रोकें कैसे? उपाय बतलाते हैं। वीतराग विषम्बा चित्तम, किसी वीतराग पुरुष को अपने चित्त में बिठा लो। ये चित्त क्या है? चित्त ही संसार है। चित्त से ही संसार पैदा होता है। ऐसा समझें जैसे एक सरोवर होता है, प्रातःकाल हम जाते हैं तो देखते हैं वातावरण शांत है, वहाँ जो तालाब है पानी भी शांत है, किनारे जो वृक्ष या इत्यादि जो कुछ भी है समुद्र उसमें तालाब में साफ दिखाई दे रहा है, जल में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, देख रहे हैं। ऐसे ही हमारा चित्त भी है, निर्मल है, लेकिन इसमें हल्का सा भी क्षोभ होते ही लहर बन जाती है। तालाब में आप एक ने ढेला डाल दिया, लहरें बन गई। ऐसे ही हमारा चित्त भी इतना कोमल है कि इसमें वृत्तियाँ आती रहती हैं। वृत्तियाँ मेरे पूर्व संस्कारवश और उसके कई कारण से वृत्तियाँ उठती रहती हैं, उनसे विचार बनते रहते हैं। फिर वो महर्ष कहते हैं कि आप इन वृत्तियों को शांत कर लो। कैसे कर लें? वीतराग पुरुष कैसे हृदय में बिठा लें? भगवान कृष्ण कहें अपने मन को मेरे मन से जोड़ दो। मन तो हमारे हाथ में है नहीं, कैसे जोड़ दें? कैसे इस अपने को सौंप दें? न में श्रद्धा है, न विश्वास है। कैसे हम अपने को उस परमात्मा गुरु को सौंप दें? एक अहम प्रश्न आता है। क्या प्रक्रिया है? हमारे गुरु महाराज ने
उसके लिए प्रक्रिया दी, एक साधना दी। साधना कैसी? अत्यंत सरल, सर्वग्राह्य, ये सब कुछ सब कोई कर सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे बिना पढ़े लिखे हैं, किसी भी अवस्था के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सर्वग्राह्य में सबके लिए। इस साधना को करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप में ही श्रद्धा पैदा होगी, आप में ही विश्वास पैदा होगा, आप में ही समर्पण की भावना पैदा होगी, क्योंकि आपके अंदर सारे गुण हैं। गुण बाहर नहीं है, गुण हर व्यक्ति के अंतर में हैं, हर व्यक्ति में गुण भरे हुए हैं, लेकिन इन गुणों पर पर्दा आ गया है, पर्दे के कारण छिप गए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि भाई साधना के द्वारा ये सारे गुण तुम्हें प्रकट हो चले जाएंगे। करना क्या है, साधना क्या है? क्योंकि साधना ही गुरु महाराज की प्रमुख है और आवश्यक ये है हम साधना के बारे में ठीक समझ लें। जब तक ठीक से समझ के उसे करेंगे नहीं, लाभ होगा नहीं। साधना को समझना होगा, वैसे ही चलना होगा, तो हम देखेंगे हाँ उसका लाभ हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि मन बहुत चंचल है, वो जो हमारा चित्त है बहुत चंचल है, क्षोभ उसमें होता ही रहता है। तो पहला काम उन्होंने कहा कि पहला काम ये है कि स्थूल जो शरीर मेरा है